जितने भी संसार में हैं, हम मानव को कौन कहे, परमात्मीय सृष्टि में जितने भी प्राणी हैं, कोई भी दुख नहीं चाहते, कोई भी क्लेश नहीं चाहते, कोई भी विपत्ति नहीं चाहते, कोई भी संकट में पड़ना नहीं चाहते। नहीं चाहते हुए भी ये सब होते ही रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमारे अंदर में पाप भरा हुआ है। पाप के 4 रूप होते हैं, बहुत बार मैंने सत्संग में सुनाया है। पाप करने में कुछ नहीं लगता है, झूठ बोलने में कितना समय लगता है, तुरंत चोरी करने में कितना समय लगता है, नशाओं का सेवन करने में कितना समय लगता है, हिंसा करने में कितना समय लगता है, दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाह से देखने में कितना समय लगता है, दूसरे की निंदा चुगली करने में कितना समय लगता है। समय बहुत कम लगता है। लेकिन जब यह पाप हो जाता है, जब यह अशुभ कर्म हो जाता है, इसका परिणाम झेलने में युगों बीत जाते हैं। कभी कभी पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, दिल्ली के लोग, अदर स्टेट के लोग हमको ले जाते हैं राइस मिल का उद्घाटन कराने के लिए, दाल मिल का उद्घाटन कराने के लिए। जब राइस मिल का उद्घाटन करने के लिए मैं जाता हूँ तो देखता हूँ एक जगह पर गड्ढा बना हुआ होता है। उस गड्ढे के पास धान की बहुत सारी बोरियां पड़ी हुई होती है। वहीं पर एक हरा और एक लाल रंग का बटन भी होता है। राइस मिल के मालिक कहते, महाराज आप हरा रंग का बटन दबा दो। मैं उस बटन को दबा देता हूं और मशीन चालू हो जाती है। जैसे मशीन चालू होती है, लेबर लोग धान की बोरी का मुंह खोल करके उस गड्ढे में धान को डालने लग जाते हैं। मैं उनके मालिक से पूछता हूं, धान तो गड्ढा में जा रहा है, फिर चावल कैसे बनेगा? अरे महाराज, मशीन के द्वारा अपने आप यह धान ऊपर पहुंच जाएगा। तो फिर चावल कैसे बनेगा? अरे महाराज चलो हम दिखलाते हैं, सब जगह दिखलाते हैं, चलो। ले जाता है अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। कहता है महाराज यहाँ पर मोटा छिलका निकल कर गिरेगा, यहाँ पर बारीक छिलका गिरेगा, यहाँ पर चावल का छोटा छोटा कण जो होगा वह गिरेगा, यहाँ पर चावल का बड़ा टुकड़ा गिरेगा। फिर आखिर में ले जाता है एक कमरे में। महाराज इस कमरे में पॉलिश होकर के फ्रेश चावल गिरेगा। बोरी लगी हुई होती है, अपने आप चावल उसमें भरता जाता है, मशीन से बोरी का मुंह सिलता चला जाता है, अपने आप मशीन पर बोरी लदती चली जाती है, ट्रक पर लोड होता चला जाता है। धान डाल रहा है कहाँ गड्ढा में, कहाँ फ्रेश होकर पॉलिश होकर के चावल निकल रहा है। हमने मन में सोचा है तो कमाल हो गया, गिरता है कहाँ, निकलता है कहाँ। यह सब देख सुन लेने के बाद फिर जब ध्यान पर बैठते हैं, और ध्यान के समय जब अंदर में अंधकार का दर्शन करते हैं, तो मन में होता है कि ऋषि मुनियों ने धर्म ग्रंथों में लिखा है कि शरीर के अंदर में सब देवता रहते हैं, सब विद्याएं रहती हैं, सारे तीर्थ रहते हैं, भगवान भी रहते हैं, और भगवान के यजमान जो यह आत्मा है वह भी रहता है।
सब इस शरीर के अंदर में ही, लेकिन हमें तो कुछ भी नहीं दिखलाई दे रहा है। हम तो अंदर में घोर अंधकार को देख रहे हैं। यह अंधकार कहां से आ गया? एक संत से मैंने पूछा था हिमालय में, महाराज कहते हैं शरीर के अंदर में सब कुछ है, लेकिन हमको तो कुछ नहीं दिखता है, हमें तो केवल अंदर में अंधकार दिखता है, यह क्या बात है महाराज? तब उन्होंने मेरे से कहा, जीवन में कभी झूठ बोले हो? जीवन में क्या बोलते ही रहते हैं महाराज। चोरी भी किए हो जीवन में कभी? हाँ महाराज, बचपन में वह भी हुआ है। नशा का सेवन भी किए हो? नशा का सेवन तो नहीं किए हैं, करने वाले के आसपास में बैठे हैं तो उसकी खुशबू तो कुछ मिली ही है। अच्छा, हिंसा भी किए हो? अरे महाराज, यह तो रास्ते चलते हो ही जाता है। व्यभिचार भी, वे भी हमारी पापनी दृष्टि मलिन भाव से किसी को देख ही लेती है। दृष्टि के द्वारा भी व्यभिचार होता है। कान से भी गलत बात को जो सुनते हैं व्यभिचार हो रहा है। हाथ से छू भी लेते हैं किसी को मलिन भाव से, हाथ से व्यभिचार होता है। मलिन भाव को लेकर किसी के पास पैर से भी जाते हैं तो पैर से भी व्यभिचार होता है। मुंह से भी किसी के द्वारा गलत बात बोलते हैं तो मुंह के द्वारा व्यभिचार होता है। मन से भी किसी के लिए गलत सोचते हैं तो मन से भी व्यभिचार होता है। तन से तो कम लोग करते हैं, लेकिन इन समग्र इंद्रियों का जो शास्त्र विरुद्ध उपयोग हो रहा है, यह भी एक व्यभिचार ही है। यह भी हो ही रहा है महाराज। मैंने कहा यह सब हो रहा है महाराज। तब उस साधु ने मेरे से कहा, झूठ होकर के, पॉलिश होकर के ध्यान के समय में अंधकार के रूप में दिखलाई देते हैं। कभी न कभी कुछ हमसे हुआ है, हो रहा है, जो फ्रेश होकर के पॉलिश होकर वो ध्यान के समय दिखलाई देता है। चोरी करने के समय चोरी का स्वरूप थोड़े दिखलाई देगा। झूठ बोलने के समय झूठ का परिणाम थोड़े नजर आएगा। नशा पीते समय नशा का प्रतिफल थोड़े सामने आएगा। पाप करते समय पापियों को पाप का दर्शन थोड़े होता है। जब भजन करता है तब पाप का स्वरूप सामने आता है। पाप करने में कुछ नहीं लगता, लेकिन पाप जब मनुष्य से हो जाता है तो पाप 4 रूपों में पापियों को दिखलाई देता है। पाप के 4 रूप होते हैं। बढ़िया से सुन लीजिए। फिर भी यदि पेट नहीं भरे तो करते रहिएगा। पाप का पहला रूप, आंख बंद करने पर अंधकार के रूप में दिखलाई देता है। सब कुछ हमारे अंदर में, सब किछु घर मही बाहरी नाही, बाहरी टोले सो भरम भुलाही, गुर प्रसादे जिन्हें अंतर पाया तो अंतर बाहर सुहेला जो। सब कुछ हमारे अंदर में है। गुरु नानक देव जी कहते। दूसरी जगह कहते, घर माही अमृत भरपूर है, मनुखा साधु न पाइया, जीव कस्तूरी मिरगन जाने, भ्रमदा भरम भुलाइया। इस शरीर के अंदर में ही अंतर ज्योति रूपी अमृत, अंतर नाद रूपी अमृत उमड़ रहा है, लेकिन हम पापी को वह उमड़ता हुआ प्रकाश, वह उमड़ता हुआ शब्द न तो दिखलाई दे रहा है न सुनाई दे रहा है।
देहस्था सर्व विद्या, सारी विद्याएं शरीर के अंदर में, एक भी विद्या का दर्शन नहीं। देहस्था सर्व देवता, सब देवता हमारे अंदर में, लेकिन हमें एक भी नजर नहीं आते। सारे तीर्थ हमारे अंदर में, लेकिन एक भी तीर्थ का दर्शन नहीं होता। एक बार पंजाब में हम सत्संग कर रहे थे। सत्संग स्थल से जब निवास के लिए जा रहे तो रास्ते में कैसेट बज रही थी। एक झोला में कांटा है रे, एक झोला में फूल है रे, अरे कुछ कारण होगा। शांति से आप लोग बैठिए। एक झोला में कांटा है रे, एक झोला में फूल है रे, अरे कुछ कारण होगा। हमारे मन में हुआ यह क्या बात है, यह क्या बात है। एक झोला में कांटा है, एक झोला में फूल है, ये कांटा क्या है, यह फूल क्या है। जो इस पंडाल में बैठकर सत्संग सुन रहे हैं वह तो फूल है, और जो इस पंडाल में खड़े होकर के शोर मचा रहे हैं वो पंडाल के कांटे हैं। तो शांति से सब बैठिए, कांटा नहीं बनिए सत्संग का। क्या अनर्थ हो गया। और यह भी सुनिए, आपका जन्म जन्म का किया हुआ पाप आपके अंदर में कांटा बन करके चुभता रहता है। वही पाप अंधकार के रूप में आपके सामने, भजन के सामने प्रकट होकर चुभता है। भक्त को भजन के समय अंधकार देखने में अच्छा नहीं लगता, वह कांटा चुभता है। और भजन में जिसको थोड़ा बहुत आनंद आता है वही फूल है। भजन का आनंद फूल है और जन्म जन्म का पाप ही कांटा है। तो भजन के समय अंधकार क्यों दिखता है? तब मैं सोचता हूं कि अरे कुछ कारण होगा। वह कारण क्या है? अनादिकाल से जो बहुत तरह के पाप करते आए हैं वह पाप ही अंधकार के रूप में दिखलाई देता है। पाप का पहला रूप अंधकार। अब पाप का दूसरा रूप क्या है? पाप का दूसरा रूप है मन की चंचलता। महाराज भजन में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता, सत्संग में मन नहीं लगता, सब कुछ में मन लगता है, ध्यान में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। इसका क्या मतलब है? क्या ध्यान भजन करना सबसे खराब काम है जो इसमें मन नहीं लगता? पापी भी कहता है भजन करना दुनिया का सबसे बढ़िया काम है, सबसे पवित्रतम काम है, लेकिन उसी में हमारा मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? जन्म जन्म का किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में नहीं लगने देता है। यदि भजन में मन नहीं स्थिर हो, भजन में मन नहीं लगे, तो समझ लीजिए कि हमारा पाप अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारा किया हुआ पाप ही हमारे मन को भजन में स्थिर नहीं होने देता। पाप का तीसरा रूप, भजन के समय जो विघ्न उपस्थित होते हैं, जिन विघ्नों के उपस्थित होने पर
भजन नहीं बन पाता है, वह विघ्न ही पाप का तीसरा रूप है। और कभी मोबाइल बजे चाहे नहीं बजे, लेकिन जैसे ध्यान करने के लिए बैठेंगे उस समय तो बज ही जाएगा। और किसी समय कोई आए चाहे नहीं आए, लेकिन जैसे ही ध्यान भजन के लिए बढ़िया से बैठेंगे उस समय तो कोई न कोई जरूर आ जाएगा। और किसी समय कोई आवाज हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब भजन के लिए बैठेंगे उस समय घर के कोई न कोई लोग शोरगुल मचा ही देंगे। तो भजन के समय भजन में विक्षेप पैदा करने के लिए जो विघ्न उपस्थित होते हैं, समझिए वह पाप का तीसरा रूप है। विघ्नों के उपस्थित होने पर यदि आप भजन छोड़कर बैठ जाते हैं तो समझिए पाप की जीत हो गई और आपकी हार हो गई। लाख विघ्नों के उपस्थित होने पर भी, लाख विघ्नों के जीवन में आने पर भी जो भजन को कभी भी नहीं छोड़ते, जिनका भजन कभी भी नहीं छूटता, समझ लीजिए कि उन्होंने पाप को जीत लिया। विघ्नों के उपस्थित होने पर जिनका भजन छूट गया तो समझिए उन्होंने पाप से हार मान लिया, पाप ने उनको पराजित कर दिया। इसीलिए खाली हाथ ही भजन पर से उठ गए, कुछ भी नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं देख पाए। पाप का चौथा रूप, शरीर में होने वाले असाध्य रोग। जो रोग दवाई से नहीं छूटे, किसी औषधि से नहीं छूटे, कोई नुस्खा से नहीं छूटे, तो समझिए यह रोग नहीं है, यह ऊपर से आया हुआ कर्म का भोग है। भोग भजन से खत्म होता है, भोग दवाई से खत्म नहीं होता है। लक्ष्मी पति भगवंत भजन बिनु, सूरदास भगवंत भजन बिनु, करम फांस न कटे, होत सो जो रघुनाथ ठटे। बिना भजन किए, बिना ध्यान किए ये कर्म दंड नहीं छूटेगा, भोग नहीं मिटेगा। तो पाप के चार रूप हैं: अंधकार, मन की चंचलता, जीवन में आने वाले अनेकों प्रकार के विघ्न बाधाएं, और चौथा रूप है शरीर में होने वाले अनेक प्रकार के असाध्य रोग। ध्यान करने से पाप के ये चारों कारण समाप्त हो जाते हैं। भिद्यते ध्यान योगेन, ध्यान से अंधकार भी खत्म हो जाता है। और मैं ध्यान उसी को कहता हूं जिसके द्वारा अंधकार खत्म हो जाए। ऐसे आंख मुंह बंद करके बैठ गए और अंधकार खत्म हो जाएगा, सो नहीं। जो अंधकार को खत्म कर दे उस क्रिया का नाम ध्यान है। जिस क्रिया के करने से मन की चंचलता खत्म हो जाए उस क्रिया का नाम ध्यान है। जिस क्रिया के करने से जीवन में आने वाले सारे विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाए उस क्रिया का नाम ध्यान है। और जिन क्रिया के करने से संपूर्ण शरीर रोगों से ग्रस्त हो जाने पर भी रोगी को दुख का अनुभव नहीं होता है, उसी क्रिया का नाम ध्यान योग है। उस ध्यान को
हमारे गुरुदेव ने अंदर का सत्संग बतलाया है। कल से आप लोग बाहर का सत्संग कर रहे हैं, बाहर के सत्संग के विषय में सुन रहे हैं। अब थोड़ा सा अंदर के सत्संग के विषय में सुनिए। अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग की महिमा, यह महिमा ही सुना रहा हूं। ध्यान से ही अंधकार खत्म होगा, मन की चंचलता खत्म होगी, विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और असाध्य रोग शांत होंगे। ध्यान करने से ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो यही सब होता रहेगा। अब ध्यान कैसे करेंगे जो यह सब होगा, संक्षेप में सुनिए। हमारे गुरुदेव कहते हैं, नित सत्संगति करो बनाई, अंदर बाहर द्वय विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, नैनन मूद ध्यान को साधन, करो बैठ दृढ़ होई सुखासन, मानस नाम जाप गुरु केरा, मानस रूप ध्यान उन्हीं केरा, यही अवलंब ध्यान कच होई, पुनः दृष्टि बल कीजय सोई, सुषमन बिंदु को धरो दृष्टि से, सूरत छुड़ाओ पिंड सृष्टि से, धर कर बिंदु सुनो अनहद ध्वनि, विविध भांत की होती पुनि पुनि, ध्वनि सुनी चढ़ती सूरति जाई, अंतर पट टूटे दुखदाई। यही है ध्यान की विधि। हमारे गुरुदेव ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा। धर्म के विषय में जो कहा जाए उसको बाहर का सत्संग कहते हैं। धारयति तिथि धर्म, धारण करने योग्य कर्म को धर्म कहते हैं। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये पांचों धारण करने योग्य कर्म नहीं। इन पांचों को छोड़ने की जो बात है, इसी को धर्म कथा कहते हैं। पाप को छोड़ने की बात और पुण्य करने की बात जो सुनाई जाती है, उसी को धर्म कथा कहते हैं। यह बाहर का सत्संग है। इन चीजों को करने से, इन चीजों का ज्ञान होने से सत्य स्वरूप परमात्मा में मन लगता है। पाप को नहीं करने से और पाप को छोड़ देने से परमात्मा की ओर मन लगने लग जाता है, परमात्मा में मन लगने लग जाता है। निर्मल मन ही परमात्म पथ की ओर अग्रसर होता है, मलिन मन परमात्म पथ में अग्रसर नहीं होता। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। अंदर का सत्संग ध्यान है, यानी परमात्म प्राप्ति के लिए जो परोक्ष ज्ञान दिया जाता है वह बाहर का सत्संग है, और परमात्म प्राप्ति के लिए अंदर में जो ध्यान लगाया जाता है वह अंदर का सत्संग कहलाता है। तो गुरुदेव ने कहा कि धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, दोनों सत्संग करो। तो किसी ने गुरुदेव से पूछा होगा, सरकार बाहर का सत्संग तो हमने बहुत किया, अब कृपा करके बतलाओ कि अंदर का सत्संग हम कैसे करें। गुरुदेव ने कहा, आंख खोल करके बाहर का सत्संग करते हो, आंख बंद करके अंदर का सत्संग करो। लेकिन एक बात, बाहर का सत्संग तो जैसे तैसे बैठकर कर लेते हो, लेकिन अंदर का सत्संग जैसे तैसे बैठकर नहीं होगा। तो कैसे बैठने से होगा? तो अरिल पद में गुरुदेव ने लिखा है, धरगर मस्तक सीध साध आसन आसीना,
बैठ के चखमुख मून इष्ट मानस जप ध्याना, प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अरे हाँ रे मैं ही अब आगे को कहूं सुनो दे चित्त से। अंदर का सत्संग करने के लिए गुरुदेव कहते हैं समतल भूमि पर बैठो, जगह ऊंची नीची नहीं हो। गीता में भी ऐसा लिखा हुआ है, नात्युच्छ्रितं नाति नीचम, ऊंची नीची जगह नहीं हो, जगह पवित्र हो। बड़ा ही पवित्रतम कर्म है परमात्मा का ध्यान। इसके लिए बड़ी पवित्रता पर ध्यान दिया जाता है। स्थान पवित्र हो, आसनी पवित्र हो, तन पर का वस्त्र पवित्र हो, बैठने वाले का भोजन पवित्र हो, बैठने वाले का विचार पवित्र हो, मन पवित्र हो। जब सब कुछ पवित्र होता है तब ध्यान रूपी पवित्रतम कर्म होता है।